वही मैं समाज के लोगों से भी चाहता हूँ। माँ की भक्ति तो आप नित्य प्रति कर ही रहे हैं, उसके विषय में आपको ज्ञान दिया ही जा चुका है कि किन मंत्रों का जाप करना है, माँ का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ यहाँ चल रहा हुआ है, किस प्रकार से माँ की भक्ति करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, किन व्रतों को रहना है, ये सब कुछ कई बार आप लोगों को अवगत कराया जा चुका है। आज अवस्था इस विचारधारा को लेकर हम किस मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ते रहें, उस दिशा के ज्ञान की हर पल आवश्यकता है। आज जिस काल में हम जीवन जी रहे हैं, इस भयावह काल के लिए ही आज से पहले ही माने हुए रचना कर रखी है। वे प्रक्रिया सतत जारी हैं कि जिससे आने वाले समय में यही संगठन समाज की एक ऐसी आवाज बनेगा जिसके समकक्ष भी कोई खड़ा नजर नहीं आएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वह क्रम चल रहे हैं। वर्तमान काल एक संघर्ष का काल है, संकट का काल है। उसके समझने का प्रयास करो। मानवता कराह रही है, तड़प रही है। 10% लोगों की सुख शांति समृद्धि को ही पूरी तृप्ति शांति समृद्धि मत मान लेना। 90% समाज किस तरह का जीवन जी रहा है, किस तरह के संघर्षों में वो जीवन व्यतीत कर रहा है। भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म साम्राज्य स्थापित करके बैठा हुआ है। नास्तिकता बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होता चला जा रहा है। घर घर में आपस में एक दूसरे का विश्वास टूटता चला जा रहा है। परिवार बिखरते चले जा रहे हैं। अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य स्थापित होता चला जा रहा है। जिहादी मानसिकता के लोग पूरे विश्व को आतंकित कर रखा है। पहले जिन राक्षसों के बारे में सुनते थे, आज भी वही प्रक्रियाएं चल रही है कि देश की सरकारों के पास, उन देशों के पास वो क्षमताएं नहीं है जितनी बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के पास। उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ा रखा उन देशों के सहयोग से। सजग होकर जीवन जीने का प्रयास करो। ये तुम अपने कर्तव्य से चूक गए तो आगे आने वाली अनेकों पीढ़ियां दर्द से सिर्फ कराहती रह जाएंगी, तड़पती रह जाएंगी। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा, जिसके लिए इन तीनों धाराओं का गठन किया गया है। आज अनेकों संस्थाओं द्वारा कार्य हो रहे हैं। कुछ अच्छी राजसत्ताएं भी थोड़ा बहुत कार्य कर रही हैं, मगर ना मैं संतुष्ट हूं और ना मैं ये भी जानता हूं, ना मानवता संतुष्ट है। हमें उन्हीं के बीच रहते हुए, जो अच्छे लोग हों उनकी तलाश करते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनको सही दिशा देते हुए भी मानवता को सहारा देना है और अपनी सशक्त विचारधारा को लेकर के स्वयं सशक्त बन करके समाज को दिशा देना है। हमने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करना, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करना। हमें कल के लिए अपनी तैयारियां करते ही रहना है। पूरा देश संकट में है, विश्व संकट में है। जिहादी मानसिकता के लोग सनातन को मिटा देने पर तुले हुए हैं, मानवता को मिटा देने पर तुले हुए हैं। हर तरह से समाज का धर्म नष्ट किया जा रहा है। खान पान से कहीं थूक करके रोटियां बनाई जा रही हैं, कहीं लोगों को पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं मसालों में नाना प्रकार की ऐसी चीज़ों का जिसका उच्चारण भी नहीं किया करना उचित लगता, ऐसी चीज़ें मिला मिला कर लोगों को खिलाई जा रही हैं। किस तरह से आपका धर्म बचेगा? आपको नित्य माँ की आराधना भक्ति तो करना ही है, वो हमारे लिए हर पल नंबर 1 पर है कि हम अपनी चेतना शक्ति को हर पल बढ़ाना है, अपनी आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति को हर पल बढ़ाना है। मगर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा करके अगर हम नपुंसक बन करके जीवन जिए, कायर बन करके जीवन जिए, कर्तव्य विहीन बन करके अपने जीवन की यात्रा तय की, तो ना परम सत्ता हमें कभी माफ करेगी, ना आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ करेंगी। क्योंकि प्रकट सत्ता हम ही आपके माध्यम से ही कार्य करेगी। कोई दूसरा उस कर्तव्य को कर रहा हो या ना कर रहा हो, हमें उस कर्तव्य का पालन करना है। हिंसक प्रवृत्ति लेकर के नहीं, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति को लेकर के नहीं, रचनात्मक प्रवृत्ति को लेकर के, चेतनात्मक शक्तियों को लेकर के, अपनी ऊर्जा शक्तियों को लेकर के, अपने तप बल को लेकर के
उस ऊर्जा के साथ समाज में कार्य करना है। सनातन कभी हिंसक नहीं होता, मगर जिस आध्यात्मिक शक्तियों को हम भूल बैठे हैं, उन तप के माध्यम से, नित्य की साधना के माध्यम से, तपस्यात्मक जीवन जीने के माध्यम से अपने बच्चों को भी प्रेरित करते रहो, अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन डालते रहो कि तुम एक तपस्वी शक्ति साधक बन सको, शक्ति साधिका बन सको। एक बार जीवन में ठान लो कि जो हो चुका, हमें कुछ करके दिखाना है। हम उन ऋषियों मुनियों के संवाहक हैं, स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन डालना है और दूसरे के जीवनों में भी परिवर्तन डालना है। हम दीनहीन नहीं हैं, हमें अपने आप को पहचानना है। माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा की भक्ति करते हुए, माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा हमारी आत्मा की जननी है, वह सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर है, बस हम लूटने के लिए तत्पर हों। उस दिशा में आप लोगों को कार्य करना है। 11 प्रमुख संकल्प भी आप लोगों को कल कराए गए थे। आज भी कुछ संकल्पों से आप लोगों को आबद्ध करूंगा। आज भी उस दिशा पे ले जाने का प्रयास करूंगा जिससे आप कल सशक्त बनकर के समाज के बीच कार्य कर सके। जब कभी अगर मेरे किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति अगर कुछ समर्थन की बातें कही जाती हैं तो इसका तात्पर्य नहीं कि मैं उस राजनीतिक पार्टी से संतुष्ट हूं, मगर विकल्प ही कोई दूसरा नहीं है। आज जो एक गलत सत्ताएं हैं जो हमारा ज्यादा शोषण कर सकती है, उसके विकल्प में दूसरी सत्ताएं हैं वो थोड़ा सुधार कर सकती हैं। तो मुझे किस प्रकार से कार्य करना है वह मेरा निर्णय है, मगर तुम्हें वह कार्य करना है जो तुम्हें निर्देशन दिया जाता है, उस दिशा में कार्य करना है। उन क्षेत्रों में भी मेरे विचारधारा से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं। मैंने कहा है कि यह भक्ति मानव कल्याण संगठन एक सशक्त विचारधारा है। इसमें जिस तरह के शक्ति साधक जुड़े हैं, आगे जिस तरह की आत्माओं का आह्वान किया जा रहा है, वैसी आत्माएं दुनिया में किसी भी संगठन के पास नहीं होंगी। की जय। मगर जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था, उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी कि यह अभियान तो हमारा सशक्त चल ही रहा है, मगर मेरी कुछ चेतनाएं अन्य संगठनों, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी जुड़ करके वहां धीरे धीरे कार्य कर रही है। सावन भादों की बहती हुई नदी पर यदि चाहो तो बांध नहीं लगाया जा सकता। तुम मेहनत परिश्रम करके करोगे, उस नदियों पर पत्थर डालना प्रारंभ कर दोगे, सब पत्थर बहते चले जाएंगे। मगर जब प्रयास किया जाता है, ईंटें, पत्थर, सीमेंट का, सरिया का धीरे धीरे उपयोग करके एक किनारे से बांध बांधना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो कुछ स्रोते छोड़ दिए जाते हैं कि बहने दो, ये प्रवाह बहने दो, उसको भी संतुष्ट होने दो। मगर हम जानते हैं कि हमें इस प्रवाह को रोकना है, इस पर बांध बनाना है, और हम जैसा चाहेंगे वह प्रवाह वैसा ही बहेगा, भविष्य में स्वतंत्र होकर के नहीं बहेगा। वैसा ही कार्य इस क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। मैं बड़ी शांति और धैर्यता से अपनी जीवन की यात्रा को तय करता हूं, अपने लक्ष्य को तय करता हूं, कोई उतावलापन नहीं होता। एक बार निर्धारण करता हूं कि किस तरह से सशक्त नींव बनेगी, बस उस दिशा में लग जाता हूं। आपके गुरु को परम सत्ता ने वो सामर्थ्य दे रखी है कि मैं 1 मिनट के अंदर चाहूं तो विश्व की समस्त शक्तियों को झुका सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे पास परम सत्ता ने वह ऊर्जा सामर्थ्य दे रखी है कि मैं ऐसे कार्य करके दिखा सकता हूं जिसे सब सर झुकाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, मगर उसे वह कार्य नहीं हो पाएंगे जिस कार्य की नींव डालने से हजारों हजारों वर्षों से मानवता को कर्म का ज्ञान मिलेगा। वो कर्मवान बनेंगे, अन्यथा तो तब सभी ही कहेंगे कि गुरुदेव जी के पास शक्ति थी, गुरुदेव जी ने ऐसा किया, हमारे पास तो ऐसी स्थिति नहीं। मैं इस विचारधारा को ही बदलने का कार्य कर रहा हूं कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो मेरे पास है वह तुम्हारे पास भी है। तुम प्रयास करोगे तो तुम्हारे माध्यम से मैं वह कर्म करा के रहूंगा। भगवान राम ने तो वानरों का सहयोग लेकर के रावण के अस्तित्व को मिटा दिया था। तुम तो मेरे शक्ति साधक हो, मेरे समान ही हो,
कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। मेरे समान हो, मेरे समान ही बनना है। एक बार इच्छा शक्ति पैदा करो, हजारों रावणों के मारने की सामर्थ्य आप लोगों के पास है, पैदा हो जाएगी। असत्य पर सत्य की विजय का दिवस क्या हम कहने मात्र से प्राप्त कर लेंगे? असत्य पर सत्य की विजय हमें प्रयास करना पड़ेगा, नित्य प्रति अपने जीवनों में प्रयास करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने अंदर के असत्य को मारकर उस पर सत्य की विजय हासिल कर सके। आलस, जड़ता, निराशा, विषय विकारों से अपने इंद्रियों पर हमारी पकड़ हो।